गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आयनिक कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन होती है उसको जो है डिस्कस करते हैं चैप्टर थर्ड में से। तो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर आपका चला हुआ है। तो इसमें जैसे बेटा आपको मैं ये बताऊं कि इसमें जो आपके पास होता है, एक तो नोबल गैसेस होती हैं, एक मेटल्स होते हैं, एक दूसरा क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। नोबल गैस, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, these are the compounds that form compounds। ठीक है, these are the elements that form compounds। तो इसमें बेटा हम क्या स्टडी करेंगे आज जो है, हम आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन वो हम डिस्कस करेंगे आज। तो उसमें आपके पास क्या होता है, ध्यान से देखना। आयनिक बॉन्ड जैसे आपके पास एग्जांपल ले लिया, एक तो बेटा आपको ये नोट करना कि आयनिक बॉन्ड जो मोस्टली बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो है बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने ले लिया Na और नॉन मेटल ले लिया क्लोरीन, हमें यहाँ से बॉन्ड बनाना है Na और Cl का। ठीक है, Na और Cl का जो हमें यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है करनी है। तो हम इस बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है कैसे करेंगे, यहाँ से बेटे आप ध्यान से देखना। अगर मैंने देखो पहले भी आपको बता रखा है ये कि अगर हम इसकी जो है डीपली स्टडी करें तो NaCl के अंदर क्या होता है, Na के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 11, क्लोरीन का कितना होता है 17। ठीक है, Na की अगर हम देखें तो 2 8 1 और क्लोरीन के 2 8 7। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी रखता है। वो अपना हर एक एलिमेंट ऑक्टेट या डबलेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वो अगर उसका कंप्लीट नहीं है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जस्ट लाइक नोबल गैसेज, नोबल गैसेस की तरह क्या होगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्योंकि आपने देखा भी है नोबल गैसेस जो होती हैं मोस्टली जो है किसी के साथ भी बॉन्ड की फॉर्मेशन बहुत ही कम करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, 281 कर लिया, 287 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट कब होएगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, लॉस। ठीक है, अब यहाँ से देखें क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट कब होएगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर पॉइंट आ जाएगा कि इसके बीच में बॉन्डिंग तभी बनेगी जब ये तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करे और ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन करे। और इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, जैसे देखो ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में इलेक्ट्रॉन डो स्ट्रक्चर देखें तो वो एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का हम देखते हैं तो 2 4 6 7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक देना, तो ये क्या करेगा, ये वाला इसका यहाँ से ये ले लेगा। और यहाँ पे क्या देखो, मैंने आपको 9th क्लास में बताया था देने के बाद कैटायन बनते हैं। ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव। ये क्या इसने लिया है तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव। ये सोडियम आयन बन गया। अब ये सोडियम नहीं है, अब ध्यान से देखा, ये सोडियम था, अब ये आपके पास क्या बन गया, सोडियम आयन। और ये आपके पास क्या बन गया, अब क्लोरीन नहीं है, ये क्लोरीन ये है, ये आपके पास क्या बन गया, क्लोराइड आयन। ये आपके पास क्या है, क्लोराइड आयन। तो क्लोराइड आयन बन गया। तो इसके बाद आपके पास यहाँ से जो फॉर्मेशन होएगी वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होएगी, यहाँ से Na और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, जैसे मैं एग्जांपल आपके पास लेती हूँ MgCl2। MgCl2। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। क्लोरीन का तो वही है 17। मैग्नीशियम का 12 है, क्लोरीन का कितना है 17। तो यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना आया 2 8 2, और यहाँ से इसका कितना आया 2 8 7। अब यहाँ से देखो मैग्नीशियम तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट जब करेगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जब ये क्या बनेगा, Mg2 पॉजिटिव। अब क्लोरीन की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर तो एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर है कि मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्लोरीन के हमें यहाँ पे 2 आयंस लेने पड़ेंगे। इसीलिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, MgCl2। MgCl2 क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, और क्लोरीन अगर अकेला लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या बनेंगे,
Mg का अगर हम देखें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। क्लोरीन के पास कितना है, 2, 4, 6, 7। ठीक है, अब इसके पास कितना है, 2, 4, 6, 7। एक इलेक्ट्रॉन तो ये यहाँ दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ दे देगा। यहाँ से ये क्या बन गया, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ध्यान दे बच्चे, आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे Cl2 नेगेटिव, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 2Cl नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये ऐसे है, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। और अगर हम इसमें देखेंगे तो ये क्या है, Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रखा है, इसका मतलब ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से ये मैंने अभी बताया है MgCl2 बन जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से 17 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से शेयरिंग के साथ जो है इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके यहाँ से डोनेशन या फिर जो है एक्सेप्टेंस करके इसको जो है कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद एग्जाम्पल आपके पास आता है AlCl3। एल्यूमिनियम का देखो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब वही बात आई, अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो 283, यहाँ से 287, यही है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसकी कितनी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन देने की, 3। तो क्लोरीन कितना ले सकता है, ओनली 1। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, वही MgCl2 वाला बात है। इसका मतलब एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन जो है देने के लिए 3 क्लोराइड आयन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे एल्यूमिनियम के पास कितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। या हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे देखो एल्यूमिनियम 1, 2, 3, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 7। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से ये ले लेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये ले लेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से ये इसको ले लेगा। तो यहाँ से क्या बन गया, ये AlCl3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करवाया मैंने आज, आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उसकी फॉर्मेशन आज आपकी कंप्लीट होगी है। इसके बाद आपके पास एक्सट्रैक्शन है बेटा, वो आपका करना नहीं है। अकरेंस ऑफ मेटल और मिनरल, ये तो आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है ना वो आपके सिलेबस में से डिलीट हो चुकी है। इसके बाद बेटा आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका आपका पीरियोडिक होएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ आती है। तो फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, बट इनसोल्यूबल सॉल्वेंट्स में कैरोसिन या फिर पेट्रोल में होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि ये कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आयंस कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हम यहाँ से देख रहे हैं आयंस इसके अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक का ये कंप्लीट कर लो।